Welcome again to UPSC Diary PYQ Club. We are heading towards day 10, and congratulations to all of you because I have never been this much consistent on YouTube since so long. So I am happy for myself as well कि मैं डे 10 तक लगातार करता रहा और एक भी दिन मिस नहीं हुआ है जिस दिन मैंने इस सीरीज़ को के रिगार्डिंग कुछ काम नहीं किया या और आप भी कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट. ठीक है, आज हम लोग CDS 2019 का जो सेकंड पेपर है उसको करेंगे. सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी. इसको 2025 तक ज्योग्राफी को ख़त्म करते हैं एंड देन फर्दर नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट सब्जेक्ट को एक्चुअली हम लोग करेंगे. आप यहाँ से PDF को एक्सेस कर लेना UPSC डायरी PYQ क्लब के टेलीग्राम चैनल से. यहाँ पे इस टैब में होगा क्रैक CDS NDA 2026. यहाँ पे पहले PDF मिल जाएगा, फिर उसके बाद से उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. राइट, अब जो है CDS 2019 का जो सेकंड है पेपर उसको हम लोग अभी देखेंगे. बट एक चीज़ मुझे बताना कि आपने अगर फॉलो किया है तो हाउ डू यू लाइक दिस इनिशिएटिव्स. मतलब ऐसे आप, मुझे नहीं लगता कि कोई पेड में भी आपको देता होगा. डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. राइट, और फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ आगे भी. और लेट्स सी कि कैसा चलता है, आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग इसको फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है, डे 1 से. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आज का क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इसमें क्या करना है कि इंस्टीट्यूट को मैच करना है उसके लोकेशन से. और ये क्या है, ये देखो, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, ये सब सारे जो है एक्चुअली सारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है. राइट, और इनके लोकेशन जो है हम देखेंगे. हम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो कहाँ एसोसिएटेड है, वो जयपुर में है. तो पहला का डी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 4. राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कहाँ पे है होम्योपैथी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है कोलकाता में, तो बी का 3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ पे है, सी का, तो ये है बेंगलोर में बेसिकली. और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धार्थ ये कहाँ पे है, ये चेन्नई में है. राइट ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा. ठीक है, और ये सारे आंसर जो है ऑफिशियल आंसर किससे वेरीफाइड है, तो इसको ट्रस्ट करना. और कुछ डाउट होगा तो फिर भी कमेंट करना. यहाँ पे देख लो फिर से दोबारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कोलकाता में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो कि बेंगलोर में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा जो कि चेन्नई में है. राइट, ठीक है, और ये सब सारे जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, इसका ध्यान रखना, उसका इनिशिएटिव है. नाउ 27 नंबर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट. आपको पता है कि क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा मेडिटेरियन का नाम होता है. और जो मोस्ट नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है. एक तो ड्राई समर होता है, समर काफ़ी इसका ड्राई होता है, यानी कि इस टाइम पे बारिश ना के बराबर होती है मेडिटेरियन क्लाइमेट में. और जो विंटर होता है, विंटर में रेन होता है. तो रेन वाला जो कंसेप्ट है विंटर रेनफॉल, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट का करेक्टरिस्टिक्स है. और इसका समर जो है कैसा होता है, वो बिल्कुल ड्राई होता है. अब ऑप्शन में क्या है कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, ये बात गलत है. काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है मेडिटेरियन क्लाइमेट का काफ़ी सारे कंट्रीज़ में. मॉडरेट टेम्परेचर है, ये बात ठीक है, बट मोस्ट नोटिसेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. इसका ड्राई समर होता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटिसेबल करेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर बोल सकते हैं. इसलिए राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है. राइट, और जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन ड्राई समर का, ड्राई समर नहीं, ड्राई विंटर यहाँ पे नहीं होता है. राइट, ड्राई नहीं, यहाँ पे वेट विंटर होता है, मतलब बारिश होती है मेडिटेरियन क्लाइमेट्स में. ये देखो, ड्राई समर जो है करेक्टराइज्ड बाय वेट विंटर्स. यहाँ पे देखा, ये देखो, ये वेट विंटर की बात कर रहा है और यहाँ पे ड्राई समर की बात कर रहा है. रेन ऑकर ड्यूरिंग द लो सन पीरियड, यानी कि विंटर के टाइम पे. 28 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर. विच आर द फॉलोइंग रिवर्स टेक यू टर्न. कौन सी रिवर जो है यू टर्न लेती है, कहाँ से, नामचा बरवा से, एंड इंटस इंडिया. नामचा बरवा जो है माउंटेन पीक है और ये कहाँ पे है, तो तिब्बतन इलाके में है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास. और यहाँ से नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और एंटर करती है, वो कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, और ये इस यू टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्सटियल बैंड बोलते हैं. राइट, तो हमारा जो माउंटेन का फॉर्मेशन है वो कैसा है, सिंटेक्सियल बैंड है, यानी कि बेंडेड टुवर्ड्स
द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो ये केटू का पार्ट है और ये नमचा बरवा है, और ये जो है इस तरह से सिंटेक्सियल बेंडेड है, राइट, टुवर्ड्स साउथ। ये देखो यहाँ पे नमचा बरवा से ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे ओरिजिन है इसका, कहाँ पे, तो मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर लेक उसके आसपास इसका ओरिजिन है। एक्चुअल में देखना कि ग्लेशियर कौन सा है इसका, वो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर इसका ओरिजिन माउंट किसका, ब्रह्मपुत्रा का कौन से ग्लेशियर से ओरिजिन होता है वो पूछा हुआ एग्जाम में, तो याद रखना, उसको सर्च कर लेने के बाद। नमचा बरवा यूटर्न लेती है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्रा का नाम देती है यहाँ पे। अब ना गंगा, तीस्ता और बराक देख लेना कि गंगा तो इसका ओरिजिन आपको पता है कि हिमालय से होती है। तीस्ता रिवर जो है ये अपने सिक्किम से ओरिजिन होता है इसका, और ये जो है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, राइट, और ब्रह्मपुत्रा में फिर जाके मिलती है। बराक रिवर हमने देखा है कि बराक रिवर जो है मणिपुर में, मणिपुर हिल से इसका ओरिजिन होता है, बाद में लेटर बाइफॉर्केट करता है ये डिफरेंट नाम से। और एक और रिवर है, उसको उसमें कंफ्यूज नहीं करना, एक है बराकर। बराकर जो है ये कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है, और बराक रिवर जो है ये मणिपुर में है, ठीक है, तो इसको याद रखना, राइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आपने यहाँ पे देख लिया है। 30 नंबर जो है ये कह रहा है कि खुदकाटी सिस्टम जो है, खुदकाटी टेन्योर जो है वॉज प्रिवेलेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब खुदकाटी सिस्टम जो है ये लैंड से रिलेटेड सिस्टम है, और ये कौन से इलाका में है, छोटा नागपुर में। किससे एसोसिएटेड था, बेसिकली जो मुंडाज ट्राइब थे ना उनसे एसोसिएटेड था। अब खुदकाटी क्या था, मतलब खुद, अभी हम लोग जनरल आमचाल के भाषा में बोलते हैं कि खुद मतलब क्या होता है, और काठी मतलब खेती बाड़ी में वैसे बोलते हैं, यानी खुद का खेत, सेल्फ प्लग्ड, या ऐसे बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग, क्योंकि हम लोग सेल्फ करते हैं ना, इंसान करता है सेल्फ प्लगिंग फील्ड, उसको उस तरह से हम लोग खुद से खेत को प्लग करके और फिर वहाँ पे अपना जो भी ग्रेन है उसको उगाते थे उस टाइम पे मुंडास टाइप के लोग, तो इसको खुदकाटी सिस्टम का नाम दिया गया था। और ये कौन से इलाके में था, मुंडा ट्राइब्स के लोग छोटा नागपुर में थे। यहाँ पे देखो छोटा नागपुर प्लेटू खुदकाटी टेन्योर था, लैंड टेन्योर सिस्टम था। कैसा लैंड टेन्योर सिस्टम, और किसके टाइम पे, मुंडास ये करते थे, मुंडा ट्राइब्स के लोग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नाउ 51 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो ऑप्शन देखो, बिहार किससे टच करता है, तो बिहार अपर में नेपाल से टच करता है, राइट। नाउ छत्तीसगढ़ है, इसका कोई भी बाउंड्री नहीं है, इंटरनेशनल बाउंड्री। उत्तराखंड जो है किससे करता है, चाइना और तिब्बत वाला जो पार्ट है वहाँ से करता है। मेघालय जो है वो किससे टच करता है, तो बांग्लादेश से करता है, ठीक है, बांग्लादेश से करता है। तो राइट इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये मैप है, यहाँ पे देखो बिहार जो है नेपाल से करता है, और मेघालय जो है बांग्लादेश से करता है, और कौन है ऑप्शन में, कौन था, और उत्तराखंड यहाँ पे देखो चाइना तिब्बत वाला पार्ट से करता है। अब जो छत्तीसगढ़ है इसके पास कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना, जो लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ डिस्टेंस है ना वो किसका है, छत्तीसगढ़ का है ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना इसका, ठीक है। एक यहाँ पे है झारखंड में झुमरी तलैया, उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, वो देखना। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 52 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज नॉट लोकेटेड इन द रिवर बैंक। इंडियन सिटीज़ कौन सा इंडियन सिटी है जो नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक, मतलब कौन सा मेजर सिटी है जो एक रिवर बैंक पे सिचुएटेड नहीं है। बेसिकली आगरा, देखो आगरा पता है आपको, ये यमुना रिवर पे है, ठीक है, ये इसके अराउंड से यमुना जाती है। भागलपुर जो है गंगा रिवर पे है, और भोपाल का कोई भी रिवर, भोपाल किसी भी रिवर पे नहीं सिचुएटेड है। कानपुर जो है वो गंगा रिवर पे सिचुएटेड है। राइट आंसर इसका सी होगा। यहाँ पे पिक्टोरियल ही देख लो, आगरा जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे ये देखो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है और वहाँ से जाती है, ठीक है। ये देखो, नहीं ये गंगा है और ये यमुना है, एक सेकंड, यमुना ये है और ये यमुना है और ये गंगा है, ठीक है। यहाँ पे आगरा जो है यमुना पे है, कानपुर जो है गंगा पे है, भागलपुर गंगा पे है, ठीक है, जबकि भोपाल जो है किसी भी मेजर रिवर बैंक पे नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। 53rd नंबर है, विच वेयर आर झुमरी तलैया
एंड मांदर हिल्स सिचुएटेड। झुमरी तलैया और मांदर हिल्स कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। देखो झुमरी तलैया से एक आप सुनते होंगे कि रेडियो रिमझिम या जो रेडियो मिर्ची था उस पर सबसे ज़्यादा सॉन्ग का रिक्वेस्ट आता था और झुमरी तलैया से आता था, और इसलिए ये नाम जो है काफ़ी फेमस हो गया था वहाँ से। ठीक है, तो झुमरी तलैया और मांदर हिल्स ये जो है झारखंड में है, राइट। यहाँ पे 54 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो कौन सा नॉट करेक्ट है? पहला कह रहे हैं कि डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड। यहाँ पे देखो कि जब साउथ इंडिया में है, आपको पता है कि साउथ इंडिया में मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियन होता है, राइट। और ये जो है अपना साउथ इंडिया का पार्ट है। यहाँ पे एक तरह से अरबियन सी है और दूसरे तरफ से बे ऑफ बंगाल है और थर्ड से इंडियन ओशियन है। तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी की वजह से यहाँ पे है टेम्परेचर एवरेज रेंज जो है 25 से 30 के बीच में ही रहता है, तो ये हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं जाता है, राइट, एट एनी केस। तो एक्सट्रीम कंडीशन यहाँ पे नहीं पाया जाता है और इसलिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन आर फाउंड, ये स्टेटमेंट गलत बना देता है। तो आंसर राइट आंसर डी हो गया। अब यहाँ पे देखो 54 नंबर का जो ये कह रहे हैं कि डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो लेस है, इसको याद रखना। एनुअल रेंज जो है वो भी लेस है, टेम्परेचर जो है हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि 25 से 30 डिग्री के बीच में ही रहता है। मैक्सिमम लो होगा तो 20 डिग्री के अराउंड होगा, तो ना ही यहाँ पे ज़्यादा आपको फील होगा कोल्ड और ना ही फील होता है ज़्यादा हॉट समर। ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी होता है यहाँ पे, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा। 64 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ किसके? कॉटन के। तो कॉटन से रिलेटेड पूछा हुआ स्टेटमेंट और वो भी 4 स्टेटमेंट दिया है जिसमें से एक गलत है क्योंकि नॉट करेक्ट है, जो कि नॉट करेक्ट है। टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सी और मोर इन समर, ये जोग्राफिकल कंडीशन है क्या? जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन कॉटन देखेंगे हम आगे। और मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि समर में 25 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए कॉटन कल्टिवेशन के लिए। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल बिल्कुल रिक्वायर्ड है। मीडियम लोम सॉयल विथ गुड ड्रेनेज बिल्कुल ये भी चाहिए। ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फर्स्ट 3 डेज। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये डाटा है, तो ये जो फर्स्ट 3 डेज होता है उसको 100 नहीं, कम से कम 200 के अराउंड डेज चाहिए, 200 फर्स्ट 3 डेज चाहिए इसको टू ग्रो। काफ़ी टाइम लेता है ये ग्रो होने में, लगभग 6 महीने के अराउंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कॉटन जो है बेसिकली हम लोग ब्लैक सॉयल में कल्टीवेशन करते हैं, और ब्लैक सॉयल को कौन सा सॉयल बोलते हैं? रगुर सॉयल भी बोलते हैं, तो इसको याद रखना। नाउ देखते हैं क्या स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए बिल्कुल समर में। सॉयल जो है मीडियम लूम ब्लैक सॉयल विथ गुड ड्रेनेज, फर्स्ट 3 डेज होना चाहिए, मस्ट एक्सीड 180 से 200 डेज के अराउंड जो है फर्स्ट 3 डेज होना चाहिए, किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। नाउ जो है रेनफॉल जो है मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल भी होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन कॉटन से मिल गया आपको। नाउ 65 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेट कॉर्निफोरस फॉरेस्ट बायोम इज़ नॉट करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। बाकी स्टेटमेंट गलत, मतलब सही है, और सी ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है यहाँ पे देखना। ये कह रहा है कि देयर इज़ लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेट कॉर्निफोरस फॉरेस्ट बायोम में कह रहा है, तो यहाँ पे लो वेरिएशन इन एनुअल टेम्परेचर नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, बिकॉज ये इन द मिड होता है ऑफ ट्रॉपिकल एंड जो अपर वाला पार्ट होता है ठंडा इलाका वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से आर्कटिक क्लाइमेट टाइप ऑफ थिंग, तो काफ़ी ज़्यादा एनुअल रेंज ऑफ वेरिएशन होता है, तो लो को जस्ट मतलब हाई को लो से रिप्लेस कर दिया है, ऐसा ही करता है। नाउ बाकी ऑप्शन करेक्ट है उसको याद करेंगे हम। दे आर करेक्टराइज्ड बाई वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो है बहुत अंडर ग्रोथ होता है, बहुत, मतलब अगर वही ट्री आप ट्रॉपिकल रीजन में डालोगे तो उसका जो ग्रोथ होगा वो कंपेरेटिवली टेम्परेट फॉरेस्ट से काफ़ी फास्ट होगा, ऐसा कह रहा है। दे हैव अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 to 100 डेज इन ए ईयर, ठीक है, मतलब कॉर्निफोरस फॉरेस्ट जो है, टेम्परेट कॉर्निफोरस फॉरेस्ट ये जो है 50 से 100 दिन लेते हैं ग्रो करने के लिए। फिर डी ऑप्शन जो है कह रहा है कि देयर इज़ हाई रेंज ऑफ स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल जो डिफरेंट रेंज ऑफ बारिश होता है उसमें हाई रेंज होता है, काफ़ी रेंज का
डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ओके, यही है। अब देखो टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा, जो भी ठंडा इलाका है यूएसए, कनाडा, रशिया, ये सब इलाके में टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट बायोम देखने को मिलेगा। 66 का क्या है कि इसमें दिया हुआ है कुछ पिक और फिर उसके नेम ऑफ हिल्स, कौन से हिल से वो एसोसिएटेड है। यहाँ पे देखना कि अनाईमुड़ी जो है कौन से हिल का पार्ट है, तो ये बेसिकली अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई हिल का पार्ट है, और इसका ये हो गया 4। अनाईमुड़ी जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक है, मतलब वेस्टर्न इंडिया का, सॉरी, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक जो है कौन सा है, अनाईमुड़ी है, और सेकंड नंबर पे ये हाईएस्ट है, और ये जो है डोडा बेटा सेकंड नंबर पे आता है। बट याद रखना कि अनाईमुड़ी जो है किसका पार्ट है, अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है, और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी का पार्ट है, ठीक है। तो डोडा बेटा किसका पार्ट है, नीलगिरी का। धूपगढ़ किसका पार्ट है, धूपगढ़ ये जो है सतपुरा का पार्ट है धूपगढ़, और गुरु शिखर जो है ये अरावली का पार्ट है। यानी कि ये एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सारे पीक है, ये जितने रेंज हिल दिए हों उन सब का हाईएस्ट पीक है। यानी कि अन्नामलाई हिल्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुड़ी। डोडा बेटा जो है किसका हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी हिल्स का। धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक किसका है, सतपुरा का। और गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पीक है किसका, अरावली का। याद रखना, राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। एक बार देख लो लोकेशन, गुरु शिखर कहाँ पे है, तो राजस्थान वाले इलाके में, जो कि अरावली रेंज का पार्ट है। सतपुरा का धूपगढ़ ये कहाँ पे है, एमपी के आसपास, ये लोकेशन देखो दक्कन वाले ये में जोन में। नीलगिरी का डोडा बेटा जो कि कर्नाटका वाले इलाके में है, और अन्नाईमुड़ी जो है ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। अनाईमुड़ी जो है वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका याद रखना, ठीक है। सेकंड नंबर पे है डोडा बेटा। अब आपको कमेंट में बताना है कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है, कमेंट में बताओ। 67 नंबर है कि कोरल रीफ आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कोरल रीफ जो है कौन से रीजन में नहीं देखने को मिलता है, तो हमें ये चीज़ है कि कोरल लक्षद्वीप आइलैंड ऑलरेडी कोरल का ही बना हुआ है, कोरल रीफ का ही बना हुआ है, तो लक्षद्वीप तो मिलेगा। यहाँ पे नॉट फाउंड पूछ रहा है, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलता है कोरल रीफ्स। गल्फ ऑफ मन्नार में भी कोरल रीफ देखने को मिलता है, बट गल्फ ऑफ कम्बे में नहीं मिलता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। देखो गल्फ ऑफ कैम्बर को गल्फ ऑफ एक और नाम से जानता है, खम्बात, गल्फ ऑफ खम्बात भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका लोकेशन है गल्फ ऑफ कैम्बे या खम्बात, जो भी बोलो। ये जो है यहाँ पे काफ़ी हाई सिल्टेशन होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं होता है। गल्फ ऑफ कच्छ में बिल्कुल यहाँ पे ये कोरल रीफ मिलता है। और एक देखना कि यहाँ पे सुंदरबन के आसपास, ठीक है, यहाँ पे कोरल एब्सेंट है, कोरल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये दो लोकेशन है, गल्फ ऑफ खम्बात और सुंदरबन, इनके पास कोरल नहीं है। बाकी गल्फ ऑफ कच्छ या फिर इधर यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार या फिर लक्षद्वीप आइलैंड या फिर आपको बोले अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे सारे कोरल्स फाउंड होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द साइट डेट गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज मैरीटाइम लीग ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। तो पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोरोमंडल कोस्ट है कहाँ पे। तो इंडिया का मैप देखो, इंडिया का मैप ये है, और कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे है, तो जो ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु है वहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है पहला। अब कह रहे हैं कि वैल्यूएबल कौन सा साइट जो है, नेम करना उस साइट का जो कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मैरीटाइम लीग्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। अब नाम है पहला ऑप्शन भारुच। ये भारूच जैसा साउंड कर रहा है, और भारूच आपको पता है कहाँ पे है, गुजरात में, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये कोरोमंडल कोस्ट का पार्ट है नहीं। करूर जो है मुझे भी नहीं पता था, बट ये तमिलनाडु में है। ये किसके लिए फेमस है, तो ज्वेलरी मेकिंग के लिए फेमस है। तो इंडियाज मैरीटाइम लीग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। नाउ अनुराधापुरम जो है ये श्रीलंका का कैपिटल था, या फिर श्रीलंका को ओल्ड नाम से किससे बुलाते थे, अनुराधापुरम के नाम से बुलाते थे, तो ये श्रीलंका का। अरिकामेडु ये जो है पोर्ट सिटी था एंशियंट टाइम का, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मैरीटाइम लीग जो है डिफरेंट एम्पायर्स उस टाइम के, एंशियंट टाइम के, एंशियंट नहीं मिडाइवल और एंशियंट टाइम मिक्स था, उस टाइम के मैरीटाइम लिंक के बारे में बताता है। ये पोर्ट सिटी था, ठीक है। अरिकामेडु अभी पुडुचेरी में देखने को मिलेगा ये, और ये इसका सी राइट आंसर होगा कोरोमंडल कोस्ट में।
यहाँ पे देखो अरिका मेडू से क्या होता था, एंशियंट मैरीटाइम लीग था, और यहाँ पे हमको जो रोम का एम्पायर था वहाँ से ट्रेड रूट देखने को मिलता था। ये कहाँ पे है, पुडुचेरी के आसपास में है, ठीक है, अरिका मेडू। नाउ 71 नंबर कह रहा है कि द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिचलिड्स फाउंड इन इंडिया, ये कौन सी जगह मिलता है लार्जेस्ट क्वांटिटी का चिचलिड्स, तो ये जो है बेक वाटर ऑफ केरला में मिलता है। और ये चिचलिड्स होता क्या है, एक तरह का फिश का टाइप है, ठीक है, तो याद रखना। विच ऑफ द विच ग्रीक फिलोसफर क्वाइंड द टर्म ज्योग्राफी इन 3rd सेंचुरी BC। देखो कह रहे हैं कि कौन से ग्रीक फिलोसफर जो है ज्योग्राफी जो टर्म है उसको क्वाइंट किए थे, तो ये थे एरिस्टोथेसिन, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखना इसको। और जो इलुसिड एक नाम है, ये किससे है एसोसिएटेड, ये ज्योमेट्री से एसोसिएटेड है, राइट, ठीक है। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट करता है ब्लैक सी को कैस्पियन सी से। ब्लैक सी को कैस्पियन सी से कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, तो वो है बेसिकली कॉकस माउंटेन। यहाँ पे देखो कॉकस माउंटेन का लोकेशन, ये नेक्स्ट CAPF के 2023 वाले पेपर में भी पूछा हुआ था कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लिंक जो है कौन से एरिया से नहीं जाता है, और उसमें ऑप्शन था कॉकस माउंटेन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लिंक ऐसे चला जाता है, कॉकस यहाँ पे है, तो उससे नहीं होगा, इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन देखना, ठीक है। हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं कि यह है ब्लैक सी अपना और यह है कैस्पियन सी, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, कॉकस माउंटेन, इन दोनों को सेपरेट करता है। अब बाकी ऑप्शन है कि यूराल माउंटेन्स किससे सेपरेटेड है, मतलब किसको सेपरेट करता है एक्चुअली, ये जो है यूरोप को रसिया से सेपरेट करता है, ठीक है, और यूराल जो है ये फोल्ड माउंटेन है। कार्पेथियंस जो है ये भी यूरोप में है, और बाल्कन माउंटेन्स तो बुल्गारिया में है, ठीक है, बाल्कन कंट्रीज भी बोलते हैं जो भी उसके एसोसिएटेड बाल्कन माउंटेन से एसोसिएटेड कंट्रीज है उनको। नाउ कॉकस के बारे में देखो कि माउंट एल्ब्रस जो है इसका हाईएस्ट पीक है, तो आगे पूछे कि माउंट एल्ब्रस जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ये किसका हाईएस्ट पीक है, तो वो है कॉकस माउंटेन का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, ठीक है, तो आपको आंसर पता है क्या इसका, मैं बता दूं इसका ट्रिक्स। देखो ब्लैक सी से जब बात करें तो इसमें कौन सा आ जाएगा, टी एंड बर्गर, ठीक है, टी एंड बर्गर, फुल फॉर्म इसका क्या है, ये इसका याद रखना, ब्लैक सी से रिलेटेड है कंट्रीज। और ये टी से क्या है, पहले टी से टर्की है, राइट, बी से बुल्गारिया है, यू से यूक्रेन है, आर से रशिया है, जी से जॉर्जिया है, और आर से रशिया हो गया ना, अगर रशिया हो गया तो ये रोमानिया है, एक आर से रशिया है और दूसरा से रोमानिया है, तो याद रखना इसका। और इतने कंट्री से ब्लैक सी सराउंडेड है। नाउ जब कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी का जो ट्रिक है वो क्या है, तारीख है। और ये तारीख क्या होता है कि ये देखो टी से तुर्कमेनिस्तान यहाँ से बाउंड्री करता है कैस्पियन सी को, ए से कौन है, अजरबैजान है, आर से रशिया इधर से करता है, आई से कौन है, ईरान यहाँ से करता है, और के से कजाकिस्तान यहाँ से करता है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी का ट्रिक हो गया कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डरिंग है इन दोनों डिफरेंट सी से। आई होप कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल था। 105 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेन कॉज बाय थंडर स्टॉर्म ड्यूरिंग ए हॉट वेदर सीजन। इसको बहुत बार बताया है प्रीवियस डिस्कशन में, जो कि मिड मार्च से मिड जून के टाइम होता है इन कर्नाटका आरकाल। उस थंडर स्टॉर्म या रेन को क्या कहते हैं हम लोग कर्नाटका में ड्यूरिंग समर, तो कर्नाटका में उसी रेन को हम लोग क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल एंड असम में बोलते हैं इसको, राइट। मैंगो सावर जो है केरला गोवा और कर्नाटका में बोलते हैं। लू जो है नॉर्दर्न इंडिया की यूपी बिहार दिल्ली वो सब इलाके में इसी चीज़ को लू बोलते हैं। यहाँ पे देख लो ये ठीक है, और बाकी तो हमने देखा ही है। ओके, नाउ 106 आई गेस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया में, तो वो है उलर लेक जो है वो लार्जेस्ट, इनमें से इन सारे ऑप्शन में से लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है कौन सा है, उलर लेक है, ठीक है। दाल लेक और उलर लेक दोनों फ्रेश वाटर लेक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। नाउ मुझे लगता है कि जो डाल लेक है वो जो है कौन सी रिवर पे है,
जो झेलम रिवर है उसमें डाल लेक का फॉर्मेशन होता है, या फिर डाल लेक में जो भी वाटर आता है वो बिकॉज ऑफ झेलम रिवर से आता है। ठीक है, एक बार मेरे को इस चीज़ का कंफर्म करना कमेंट में, ये सही है कि नहीं। दोनों फ्रेश वाटर लेक है। नाउ लोकटक जो है ये भी फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, और ये ओनली फ्लोटिंग लेक है, ओनली फ्लोटिंग लेक है। कहाँ का? इंडिया का। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलता है? मणिपुर में। ठीक है, और जो इसका लैंडफॉर्म है, जिस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म से ये बना है उसको फोमडीज कहते हैं, फोमडीज। और क्या है यहाँ पे आपको संघाई डियर जो है इसका स्पेशल फीचर है, संघाई डियर। ठीक है, चिल्का जो है इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, रिमेंबर आई एम नॉट सेइंग इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है चिल्का है, जो कि उड़ीसा कोस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फोमडीज वाला लोकटक फोमडीज मिलता है, चिल्का जो है एक तरह का लगून है। ठीक है, उलर जो है वो फ्रेश वाटर लेक भी है, और ये लार्जेस्ट है इस सारे ऑप्शन में से। वैसे एक नाम देखो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट अगर फ्रेश वाटर बोला, लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम हो गया वो सबसे सारे, और लॉन्गेस्ट जो है बाई लैटिट्यूडनल डिस्टेंस वो कौन सा है फ्रेश वाटर लेक? वो है भीमबंद, और ये कहाँ पे है? केरला में। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन हियर। आज का सेशन काफ़ी वैल्यूएबल था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका, तो जो डे 11 है अपना 2020 का फर्स्ट पेपर सेम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को।